एक बहुत सुंदर प्रसंग मैं सुनाता हूं कि जब महाभारत युद्ध निश्चित हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से मदद मांगने गए थे और भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब दुर्योधन अपनी तरफ खींचे, अर्जुन कहे कि मुझ पर कृपा करो। तो भगवान बोले कि एक निर्णय करते हैं। बोले क्या? एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी पूरी द्वारिका की सेना, और मेरी सेना सशस्त्र रहेगी और मैं जिस तरफ रहूंगा निशस्त्र रहूंगा, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने विचार किया, जब शस्त्र ही नहीं उठाने तो इनको ले जाके क्या फायदा है। दुर्योधन ने 3 बार पूछा, आप सच में शस्त्र नहीं उठाओगे? एक बाण तक नहीं चलाओगे? ठाकुर जी बोले, बिल्कुल खाली हाथ रहूंगा। तो फिर क्या करोगे आप युद्ध में आकर के? वहां पे ओम जय जगदीश हरे आरती तो होनी नहीं है आपकी। अरे भैया युद्ध है, दुश्मनों को मारना पड़ता है, सैन्य बल चाहिए होता है, वहां पे आप शस्त्र धारण नहीं करोगे। ठाकुर जी बोले, हमने बोल दिया, मेरी हजारों लाखों की तादाद में सेना सशस्त्र एक तरफ रहेगी और एक तरफ अकेला मैं निशस्त्र रहूंगा। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो किसको क्या चाहिए। दुर्योधन बोला, तो हमको सेना दे दो, और आपका अर्जुन का प्रेम भी बहुत ज्यादा है, आप इसी की तरफ चले जाओ। ठाकुर जी ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन, कौरवों के पास पहले से भी सेना बहुत ज्यादा है और ये फिर मेरी भी सेना ले जाएगा तो और ज्यादा सेना आ जाएगी। तुम चाहो तो तुम्हारे पक्ष में हम बात रख सकते हैं, मैं इनकी तरफ चला जाऊं, मेरी सेना तुम रख लो। दुर्योधन, तुम कुछ बोलोगे नहीं, इनके पास वैसे ही सेना कम है। अगर अर्जुन तुझे सेना चाहिए तो सेना ले जा, मैं कौरवों के पक्ष में जाऊंगा। अर्जुन ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं, आप ही चाहिए, सेना नहीं चाहिए। जब सेना लेकर के दुर्योधन जा रहा था तो कह रहा था, अर्जुन पागल है, मूर्ख है अर्जुन, एक कृष्ण को बढ़ा करके क्या कर लेगा, निशस्त्र कृष्ण को ले जाकर के क्या फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं। जीत तो हमारी निश्चित हो गई, पहले ही सैन्य बल इतना है, उसके बाद ये द्वारिका की पूरी सशस्त्र सेना और मिल गई है, अब तो हमारी जीत निश्चित है। अब पांडवों को हमसे हराने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्योधन के जाते ही भगवान ने अर्जुन को खूब डांटा। बोले, हे अर्जुन, तेरे हित के लिए मैंने ये निर्णय लिया था, ताकि मैं वहां चला जाऊं, सेना तेरे पास रहे। मेरी सेना रहती तो तुम पांडवों के युद्ध जीतना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन थोड़ा जीत के आसपास तो पहुंचते तुम लोग। तुम पे वैसे ही सेना नहीं है, ऊपर से तूने मना कर दिया कि सेना नहीं चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही, चरण पकड़ करके ठाकुर जी के, अपना हाथ ठाकुर जी के हाथ में देकर के बोले, मैं आपको मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, मैं खुद को देने आया हूं ना। मैं तो, कितनी ऊंची बात है, अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में रखूंगा तो पूरा दिमाग मुझे ही चलाना पड़ेगा, और आपको मांगने आऊंगा तो आपकी जिम्मेवारी भी मुझे ही रखनी पड़ेगी। भाई कृष्ण ने खाया कि नहीं, कृष्ण सोए कि नहीं, कृष्ण नहाए कि नहीं, मैं खुद को देने आया हूं ना, तो मेरी जिम्मेवारी भी आप संभालो। मुझे कुछ नहीं पता, आप कहोगे दिन तो दिन, आप कहोगे रात तो रात, आप कहोगे उठो तो उठूंगा, आप कहोगे बैठो तो बैठूंगा, आप कहोगे चलो तो चलूंगा, आप कहोगे मर जाओ तो मर जाऊंगा। अपनी इच्छा से एक क्रिया नहीं करूंगा महाभारत में। ठाकुर जी ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया, बोले, जीत गया तू महाभारत, अब तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। बस याद रहे, मैं जो कहूंगा वही करना। बोले, करिष्ये वचनम तव, आप कह के तो देखिए, मैं विचार नहीं करूंगा। कितनी बार परीक्षा ली भगवान ने बीच महाभारत में, चारों तरफ से चक्रव्यूह बना हुआ है, बाणों की बौछार हो रही है अर्जुन के ऊपर। प्राइम योद्धा जिसके पीछे पूरी कौरव सेना पड़ी थी, वो कौन था बताओ? अर्जुन। युधिष्ठिर नहीं, भीम नहीं, नकुल सहदेव, सब की केंद्र बिंदु में यह था कि मेरे बाण से अर्जुन मर जाए बस एक बार। सब अर्जुन को मारना चाहते हैं, लेकिन सामने सारथी बन के ठाकुर जी बैठे। बोले, अर्जुन निश्चिंत रहे, बस मैं जो कहूं वो करना। बोले, आप कह के देखो।
बीच युद्ध मैदान में ठाकुर जी ले गए। चारों तरफ से कौरवों ने घेर लिया और सब बाणों की बाण बौछार कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर। उस बीच युद्ध में ठाकुर जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरे घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे, प्यासे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा अब क्या करूं? बोले क्या इनको पानी पिलाना पड़ेगा? बोले कैसे पानी पिलाऊं, चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसे हम। बोले काम कर। बोले क्या? तेरा गांडीव धनुष है, बाण संधान करके पृथ्वी में गड्ढा कर, जल का स्रोत निकाल, पृथ्वी से जल निकाल करके घोड़ों को पिला दे और वापस लगा के बैठ जा। अर्जुन ठाकुर जी की ओर देख रहा है, पसीने पसीना हो गया। बोले चारों तरफ से बाण ताने बैठे हैं और आप कह रहे हो कि मैं पृथ्वी में गड्ढा करके पानी निकाल के घोड़ों को पिलाऊं और बैठ जाऊं? ये 2-4 मिनट का काम नहीं है भगवान, 1.5-2 घंटे का समय लगेगा और इतनी देर में तो ये छन्नी बना देंगे मुझको। ठाकुर जी बीच युद्ध मैदान में चाबुक छोड़ करके कहते हैं, तो फिर तूने ऐसा क्यों कहा था कि जो कहोगे सो करूंगा? अब जब कहा है तो कर। अर्जुन बोले बचा लेना। बोले कि वो नहीं कहूंगा, मैं जो कह रहा हूं वो कर। उस चक्रव्यूह में अर्जुन उतरता है, अपने गांडीव धनुष से लगातार बाणों की बौछार करके पृथ्वी से जल का स्रोत प्रकट करता है, घोड़ों को खोल करके जल पिलाता है, जल पिला के वापस घोड़ों को रथ में लगा देता है और इतनी देर में एक बाण भी अर्जुन का स्पर्श नहीं कर पाया। अर्जुन रुको 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 रुको, अभी नहीं बजाओ। अर्जुन सोच रहा है ये कौरवों को सांप सूंघ गया क्या? इतना बढ़िया मौका था मुझे मारने का, क्यों नहीं मारा? घोड़ों को लगाने के बाद अर्जुन ने कहा एक बार नजर उठा के देखूं तो सही। अभी तक देख भी नहीं रहा है वो कौरवों की ओर। जैसे ही नजर घुमा करके देखा तो सारे कौरव मूर्तिमंत होकर के अर्जुन के रथ के उपल्ले भाग को देख रहे हैं। अर्जुन बोला ये सब मेरे रथ के ऊपर क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अर्जुन ने जैसे ही दृष्टि उठा करके देखा, ठाकुर जी ने विराट रूप धारण करके इतना सुंदर यौवन बना लिया कि सब कौरव उन्हीं को देखने में व्यस्त हो गए और इतनी देर में अर्जुन ने अपना काम कर दिया। भूल गए सब कि हमें अर्जुन को मारना है, देखते रह गए श्री कृष्ण को। भैया ये कौरव कौन है? संसार के विषाद ही कौरव हैं और ये सब हमको मारने के लिए चारों तरफ से चक्रव्यूह बना के खड़े हैं। पर जैसे ही हम ठाकुर जी के आसर्तु होके उनकी आज्ञा और उनकी शरणागति लेकर के जब क्रिया करने लगते हैं तो बाकी सबको ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप उस चक्रव्यूह से निकल जाते हो, नहीं फंसने देते ठाकुर जी। तो धर्म युधिष्ठिर, बल भीम, समर्पण अर्जुन, ये अर्जुन का स्वभाव है। लेकिन अब भी एक चीज जोड़ते चलिए, धर्म में भी दया है, बल में भी दया है और समर्पण में भी दया है। नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप, ये 5 गुण हैं। 5 गुणों के साथ में दया हो तब श्री कृष्ण रक्षक बनते हैं, तब ज्ञान जीवन में इंप्लीमेंट होता है, कहां कैसे क्या कराना, और आप अपनी महाभारत युद्ध को जीत जाते हो। लेकिन प्रधानता धर्म की होती है, प्रधानता बल की होती है, प्रधानता स्वभाव की होती है, प्रधानता बुद्धि की, प्रधानता स्वरूप की होती है, और दया जब उसमें नहीं होती है तो आप कौरव हो, आप अपने युद्ध में जीत नहीं पाओगे। दया लाइए। तो पांडव युद्ध जीत गए, लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने एक दुष्कर्म किया और अर्धरात्रि में पांडवों को मारने की भावना से गया, पर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, पांडवों को नहीं मार पाया। प्रातःकाल होते ही देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन को आज क्रोध आया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पकड़ करके जब गुरुपुत्र को लेकर के आए तो द्रौपदी ने उसको क्षमा करने के लिए कहा कि नहीं, इसको मत मारो,
ये हमारा गुरुपुत्र है। बंधुओं, अपने पुत्र के हत्यारे को मृत्यु दंड से बचा रही है, इसीलिए द्रौपदी को दया की स्वरूपिणी कहा गया। भगवान ने द्रौपदी के इस मनोभाव को स्वीकार किया और पांडवों ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके उसको छोड़ दिया, मृत्यु दंड नहीं दिया। आगे अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की और वही बालक कालांतर में परीक्षित हुआ, जिसकी भगवान ने रक्षा की। पूज्य रामानुज गुरुजी महाराज जी एक बात और कहते थे, उनके मैंने ग्रंथ ही पढ़े हैं, 2-4 बात ही पढ़ी हैं। बोले आप जितनी भी कथाएं सुनते हैं, जितने भी प्रवचन सुनते हैं, उनमें एक ही बात कही जाती है कि ऐसा कर्म कभी मत करो जिससे मां के गर्भ में दोबारा आना पड़े। एक बार आ गए, जन्म ले लिया, अब ऐसे कर्म करके जाओ कि पुनः जन्म ना हो। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि पुनर्जन्म ना हो, ऐसे कर्म करो। पर रामानुज गुरु जी एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का पूर्ण रूपेण खंडन करने वाले, पुनर्जन्म ना हो इसका पूर्ण रूपेण समर्थन करने वाले समस्त शास्त्र, मातृगर्भ में ना जाना पड़े इसकी ही सब लोग बातें कहते हैं। तो फिर ठाकुर जी गर्भस्थ बालक की रक्षा करने के लिए उसी मातृगर्भ में कैसे प्रवेश कर गए? थोड़ी विचार वाली बात है, इधर उधर नहीं देखो, यहां देख के सुनो। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके उसकी रक्षा करते हैं। कैसे, क्यों? तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये राजपुत्र है, ये नहीं, ये पांडवों का वंशधर है, ये नहीं, ये अभिमन्यु का बेटा है, ये नहीं, ये उत्तरा का बेटा है, यह भी नहीं। उसकी प्राथमिकता क्या है कि ये बालक कालांतर में श्रीमद् भागवत का श्रोता है, इसलिए इसकी मुझे रक्षा करनी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपनी एक टीका में कि मैं और हम आप सब लोग, हम सब जब अपनी मातृगर्भ में थे, आज जब हम कथा सुन रहे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि उस काल में जब हम अपनी मां के गर्भ में थे ठाकुर जी ने हमारी भी रक्षा की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये भागवत का श्रोता बनेगा, इसलिए इसको बचाओ। हमारी रक्षा इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम अपने परिवार के वंशधर हैं या अपने कुल के वंशधर हैं या हमें संपत्ति बढ़ानी है या हमें वैभव बढ़ाना ना। ठाकुर जी जानते हैं कि ये भागवत का वक्ता या श्रोता बनेगा, इसलिए इसको बचाओ। इसके माध्यम से असंख्य जीव भगवत मार्ग में आएंगे या इसके माध्यम से मेरी कथा सुनकर के जब ये अपनी कॉलोनी मोहल्ले में जाएगा वहां से 4 लोगों को और लेके कथा में आएगा। इसलिए ये भागवत का प्रचारक बनने वाला है, भागवत का श्रोता बनने वाला है, इसलिए इसकी रक्षा करो। गुरुदेव की ऐसी वाणी। नहीं तो परीक्षित को ब्रह्मास्त्र यदि गर्भ में नष्ट कर देता, परीक्षित का जन्म नहीं होता तो शुक्राचार्य जी किसी और को भी कथा सुना सकते थे। परीक्षित के जन्म लेने से कोई कुछ बहुत विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन अगर परीक्षित ना होते तो आज भागवत गेहे गेहे जने जने नहीं पहुंच पाती। इसलिए ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्।
ये जो जगन्नाथ नाम है ना भगवान का, ये सबसे पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में उत्तरा ने ही कहा है, जगतपते। ठाकुर जी को जगन्नाथ कह करके, जगतपति, नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक। नाथ का मतलब पति। जगतपति ही जगन्नाथ कहलाए जाते हैं। और ये सबसे पहले उच्चारण उत्तरा ने किया है, जगतपते। भगवान ने उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी अब देखे कि सब व्यवस्थित है, पांडव राज तिलक हो गया, यहां उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, सब कुछ व्यवस्थित है, तो ठाकुर जी ने अब पांडवों से आज्ञा मांगी कि भैया अब हमको आज्ञा दो, क्या अब हम द्वारिका जाएं वापस। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, घबरा गए सब पांडव। ठाकुर जी से कहने लगे, नाथ मत जाओ। भगवान बोले, भैया मेरे भी पत्नी बच्चे परिवार सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाना है। रथ आरूढ़ होकर के जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, असंख्य सब हस्तिनापुर निवासी सब रो रहे हैं। और उसी समय कुंती ने भगवान के रथ का चाबुक पकड़ा और ठाकुर जी से कहा, 2 मिनट नीचे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। कुंती भगवान की बुआ है, पांडवों की मां। ठाकुर जी नीचे उतर करके आए और कुंती भगवान की स्तुति गाती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूं। क्यों? क्योंकि आप भगवान हो। ठाकुर जी बोले, बुआ मैं भतीजा हूं आपको, मोए आपको प्रणाम करना चाहिए, मोकू आपको दंडवत करनी चाहिए, आप मोकू प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ बोली, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप भगवान हो। लाला ये लेजर नहीं मारना आपकी बार। ये जो वहां बालक कोई बैठे हैं उनको मना करो कि ये व्यास मंच पर लेजर नहीं चला। मैं क्या बता रहा था भैया, मैं कहां थे? सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती बुआ बोली, आप परमात्मा हो। ठाकुर जी बोले, बुआ मैं भगवान ना हूं, मैं तो आपको भतीजा हूं। बोले, नहीं नहीं आप परमात्मा हो। तो ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, बोले परमात्मा तो सर्वव्यापी होता है, परमात्मा तो सब जगह विराजता है, तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप विचलित क्यों हो रही हो? मैं द्वारिका चला भी गया तो मैं कण कण में विद्यमान हूं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए सब लोग। बुआ आपने मुझे परमात्मा कहा, तो परमात्मा तो सब जगह रहता है, घट घट में निवास करता, तो मेरे द्वारिका जाने से आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? मत चिंतित हो, भगवान हूं, कण कण के रूप से, व्यापक रूप से मैं यहां भी हूं। बुआ बोली, व्यापक रूप से सब जगह हो पर दिखते नहीं हो। बोले क्यों नहीं दिखता? तब अगले श्लोक में कुंती कहती हैं कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमाव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशाम् नटो नाट्यधरो यथा। जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता, कठपुतली दिखाई देती है, तो कठपुतली और कठपुतली को नचाने वाले के बीच में एक जो पर्दा पड़ा है, उसके कारण वो कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं देता। ऐसे ही नाथ इस संसार में है, हम सब कठपुतलियां दिख रही हैं, पर हम सबको चलाने, हंसाने, रुलाने, डुलाने वाले आप नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि माया का परिदा बीच में आ जाता है।
लेकिन नाथ यदि सदगुरुदेव आ जाएं और गुरुदेव आकर के अपने ज्ञान उपदेश से उस माया के पर्दे को उठा दें तो आप प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हो। पता चल जाता है कि संसार की कोई क्षमता नहीं है, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। माया का पर्दा हटे तो आपका अनुभव होता है, तो आपका दर्शन होता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाते हुए अंत में कहा कि नाथ मुझे कुछ चाहिए, मुझे दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। झोली फैला करके कुंती भगवान के सामने कहती है कि नाथ मैं जो मांगूंगी मुझे देंगे आप? ठाकुर जी बोले दूंगा। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे? भगवान बोले दूंगा, मांगो तो सही। बोले कि संसार में जितनी पीड़ा, जितने कष्ट, जितनी विपत्तियां हैं सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। हमारे वृंदावन में मध्य प्रदेश के एक परम भक्त पहुंचे, उनका नाम था भोलानाथ। तो जब वो वृंदावन पहुंचे तब किशोरी जी ने उनका प्रत्यक्ष नाम रखा भोरी सखी। और संभवतः वे जबलपुर के आसपास के ही कहीं के थे, जबलपुर या छतरपुर के आसपास कहीं के थे भोलानाथ जी। राधा वल्लभी परंपरा में फिर वृंदावन में आकर के विराजे, उनका नाम पड़ा फिर भोरी सखी। हमारे वृंदावन में तो सब सखी हैं, महादेव भी गोपी बन जाते हैं। तो उनका एक पद है, ऐसो दुख दीजो ही हमारी, ऐसो दुख दीजो। दुख भी कोई मांग सकता है ठाकुर जी से, या तो कुंती बुआ ने मांगा है या हमारे व्रजमंडल के परम रसिक श्री भोरी सखी जी ने मांगा है। क्या दुख में मांग क्या रहे हैं? बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ बातन सो घबराही, बातन सो बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज को सुहावे नाही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही मान, ऐसो दुख दी। महाराज जी, हमारे ब्रज के रसिकों के इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, कई बार मन होता है कि सुना दें, पर इतने बड़े बड़े हैं कि लगता है कथा पूरी कैसे हो। वृंदावन में रहते थे भोरी सखी, यहीं मध्य प्रदेश से गए थे और किशोरी जी मिलेंगी मुझे इस याचना से। सेवा कुंज में बंदरों को जो चने डाले जाते थे, उस चने की जो छिलके रह जाते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं उसका छिलका रह जाता है ना, वो छिलके खा करके भजन करते थे वृंदावन में कि किशोरी जी मुझे मिले। तो एक दिन राधा वल्लभ जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया और कहा, सेवा कुंज में भोरी सखी नाम भोलानाथ नाम के एक मेरे भक्त हैं, उनके लिए राजभोग की थाली लेकर के जाओ। वो जब से आए हैं चने के छिलके पर जी रहे हैं। तो पुजारी जी जब थाली लेकर के गए और भोलानाथ जी से कहा, ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में आकर के कहा है कि तुम ये थाली का प्रसाद पाओ। तो भोलानाथ जी सिर पटक पटक के रोने लगे और क्या बोले, पुजारी जी ने कि रो क्यों रहे हो? बोले किशोरी जी को मेरे पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट की चिंता हुई कि मैंने भोजन नहीं किया, मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं इतना रोता हूं, इतना बिलखता हूं कि एक बार मुझे दिख जाओ। मेरे हृदय की चिंता उनको नहीं हुई। और तब सोचे शायद भूख
प्रेम को हरा रही है, इसलिए भोजन भेजा है, स्वयं नहीं आई है किशोरी जी। इतनी ऊंची स्थिति। कुंती कहती है मुझे दुख दे दीजिए। ठाकुर जी बोले बुआ दुख क्यों चाहिए? अरे अब तो तेरे बालक हस्तिनापुर के राजा बन गए, अब तो उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, अब तो द्रौपदी व्यवस्थित हो गई, अब तो तेरा पूरा खानदान बुआ सब व्यवस्थित हो गया, तो फिर से दुख मांग रही है? इतना दुख सहने के बाद में सब ठीक हुआ, फिर कष्ट क्यों मांग रही है? कुंती बुआ कहती है कल तक मेरे जीवन में कष्ट था तो कृष्ण हमारे संग खड़े थे, आज जैसे ही हस्तिनापुर में सब व्यवस्थित हुआ तो आप हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए नाथ। जिसमें आप संग रहो, आप हाथ पकड़ करके रहो, आप 24 घंटे साथ में रहो, वो अगर दुख भी है तो मुझे वो दुख चाहिए ताकि आप मेरे पास रहो, मुझे सुख नहीं चाहिए। एक बात बोल दूं, किसी दिन यदि हनुमान जी प्रकट हो जाएं, महादेव प्रकट हो जाएं, नारायण प्रकट हो जाएं और हमारी आराधना से प्रसन्न होकर कहें भैया तैने बहुत मेरी पूजा करी, बता क्या चाहिए, मेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दो। ठाकुर जी अगर कह दें, ऑप्शन दे दें, चल दुख दूर हो जाएंगे लेकिन मैं जीवन से चलो जाऊंगा, तो हम लोग मांग लेंगे चले जाओ पर दुख दूर करो। हमें आपकी आवश्यकता नहीं, पर ये दुख नहीं सहे जाते। हमारे व्रज में गाते हैं भैया दुख से लड़ना सीखिए, दुख से भागना नहीं है। दुख तो सबके जीवन में आता, मेरे में भी आएगा, आपके में भी आएगा, पर हम भक्त हैं, हम उर्दपुंड लगाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम लोग तो दुख से लड़ना जानते हैं, इसलिए दुख से भागिए मत, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, डटिए, लड़िए, जूझिए और पार कर दीजिए उस दुख की घड़ी को। वो एक बहुत प्रसिद्ध बात है ना, हनुमान जी से जाकर के मत कहो कि हमारे जीवन में दुख बहुत है, नारायण से जाके मत कहो कि जीवन में दुख बहुत है, दुखों को कहो बेटा सोच समझ के आइयो, नारायण बैठे मेरे संग में, सोच समझ के आइयो, मेरे सदगुरुदेव भगवान बैठे मेरे ऊपर। एक प्रसंग आता है कि शनि की 7.5 एक बार हनुमान जी पे ही आ गई। शनि महाराज हनुमान जी के गुरु भाई हैं। हनुमान जी बैठे थे समुद्र के तट पर, इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी बोले आओ 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 गुरु भाई, कैसे आज मिलन हुआ आपका? बोले कि आपके नक्षत्र कुंडली के अनुसार अब 7.5 साल के लिए हम आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले बढ़िया है, अकेले मन भी नहीं लग रहा था, तुम और आ गए, चलो आ जाओ, संग ही रहेंगे दोनों। बोले कहां आऊं? बोले देखो हृदय में तो सिया राम जी बसे हैं, शीश के ऊपर ठाकुर जी के चरणारविंद बसे हैं, और अंग में तुमको रखने की आवश्यकता नहीं, भाई तुम गुरु भाई हो, ऐसे थोड़ी। तो बोले कहां? बोले पूछ पे बैठ जाओ, हमारी पूछ खाली है, वहीं आसन लगा के बैठो। शनि महाराज जैसे पूछ पे बैठे। हनुमान जी का रोज का नियम है, सुबह उठते ही पहले तो तीनों लोकों की परिक्रमा करके आते हैं, और तीनों लोकों की परिक्रमा करके फिर राम पथ पर घूम के आते हैं, अयोध्या से लंका तक पूरा भ्रमण करके आते हैं। फिर भारतवर्ष में जहां कहीं भी कथा चल रही होती है वहां कथा सुनने जाते हैं। फिर कथा के बाद अपने गुरुदेव सूर्य नारायण को प्रणाम करने जाते हैं। उसके बाद फिर पर्वतों की यात्रा करके आते हैं, फिर सारी नदियों की परिक्रमा करते हैं, समुद्र देव की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की 4 परिक्रमा करते हैं, तब दिन शुरुआत होता है हनुमान जी का। ये उनके प्रारंभ काल का रोज की संध्या वंदन है। शनि महाराज जैसे बैठे, हनुमान जी ने अपना प्रकल्प शुरू किया, 3 लोक की परिक्रमा करके आए, सारी नदियों की परिक्रमा करके आए, पर्वतों पर। अब हनुमान जी तो व्यवस्थित उछल कूद करें, पूंछ टकरावे सब जगह, कभी पहाड़ में घुस जाएं, कभी समुद्र के भीतर चली जाए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। संध्या पूर्ण करके हनुमान जी जैसे सरजू जी के तट पर आकर के बोले अब संध्या पूर्ण हुई, अब दिन की शुरुआत होगी। इतने में क्या देखा, शनि महाराज लड़क पुड़क होके गिर पड़े। बोले सुनो अकेले ही रहो, मुझे नहीं रहना संग में। नहीं आ जाओ, अभी तो संध्या हुई है, अभी तो राजभोग होगा, ब्यारू होगा, कलेऊ होगा। बोले अकेले ही करो, हमको नहीं रहना। तब हनुमान जी बोले हे शनि महाराज, दुनिया में किसी के भी पास जाएं तो पहले देख लीजिएगा, अगर जिह्वा पर राम नाम कृष्ण नाम बैठा हो तो उसके पास मत जाना, नहीं तो आप ऐसे ही दुखी हो जाओगे।
और जिनकी जिह्वा पे कृष्ण राम बैठे हों उनको तो आशीष देना, उन पर तो कृपा करना। उनके जीवन में 7 वर्ष के लिए आने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। सब लोग बैठ जाओ। तत्पश्चात ठाकुर जी की पावन स्तुति भीष्म पितामह ने गाई। भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी बड़े आनंदित हो गए। और तत्पश्चात उत्तरायण का समय होते ही पितामह भीष्म भगवान में विलीन हुए। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने परीक्षित जी की कुंडली के अनुसार इतने अच्छे लक्षण बताए। ये ऐसे होंगे, ये राम के समान आज्ञाकारी होंगे, ये सिंह के समान बलवान होंगे, आदि आदि सब इनके बड़े बड़े लक्षण बताए। महादानी होंगे, प्रहलाद के समान भक्त होंगे, आदि आदि सब इनके बहुत सारे लक्षण बता करके सब ज्योतिषाचार्यों ने पांडवों को, युधिष्ठिर को बताया कि भैया आपके घर में ये जो बालक आया है, एक जगह तो कह दिया कि जो पांडु महाराज का ऐश्वर्य और वैभव है वैसा ही इस बालक का होगा। युधिष्ठिर जी बोले आप जब से आए हैं इस बालक के गुण ही गुण बता रहे हैं, एक भी अवगुण आपने नहीं बताया। बंधुओं सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं आपने केवल गुण बताए, एक भी अवगुण नहीं बताया। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये बात बिल्कुल प्रमाणित है कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेगा वो संपूर्ण गुणों से ही युक्त है, ये आवश्यक नहीं है। उसके अंदर एक अवगुण तो होगा, 2 अवगुण तो होंगे, 1-2 तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हजारों होते हैं इस संसार में। बल्कि मानव के अंदर देखा जाए तो गुण कम हैं, अवगुण ज्यादा हैं। लेकिन वही जब गुरु आश्रित होता है, एक परंपरा का अनुग्रह करने लगता है, अनुसरण करने लगता है, तो धीरे धीरे गुण बढ़ने लगते हैं, अवगुण कम होने लगते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से थोड़े गुण ज्यादा हैं, अवगुण कम है। लेकिन यह बात प्रमाणित है कि संसार में अवगुण सबके अंदर है, सबके अंदर, कोई अवगुणों से नहीं बचा। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि महाराज इस बालक का कोई एक अवगुण तो बताओ, या इसके जीवन की कोई एक ऐसी घटना तो बता के जाइए नक्षत्र आदि देख के, जिसके कारण इसके द्वारा कोई तो गलती होगी जीवन में। तब उन ब्राह्मणों ने बताया। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। कम से कम आगे बैठे हुए लोगों से तो हमारी प्रार्थना, भैया तुम तो यहीं देखो, पीछे वाले ध्यान से सुनते हैं, आगे वाले इधर उधर करते रहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं। ज्योतिषाचार्यों ने क्या बताया? बोले कि महाराज हृदय पर पत्थर रख के सुनिएगा। बोले क्या? बोले आपके घर में जो ये बालक हुआ है इसके अभी तक आपने गुण सुने, परंतु एक बात हम बता दें। बोले क्या? ये नहीं बताया कि इसका अवगुण क्या है, ये बताया कि इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। और ये बात प्रमाणित है कि सर्प दंशन, और उसमें भी तक्षक सर्प का दंशन, ये किसी वैष्णव ब्राह्मण के अपराध से ही होता है। आपने कभी किसी ब्राह्मण वैष्णव का कोई अपराध किया तो तक्षक सर्प डसेगा। महाराज आपके इस बालक की
तक्षक सर्प के दंशन से, बस इतने में ही समझ गए युधिष्ठिर, इसका मतलब ये ब्राह्मण का अपमान करेगा, इसका मतलब हमारे वंश का ये बालक वंशधर किसी वैष्णव का, विद्वान का, श्रेष्ठ का अपमान करने वाला है। बोले महाराज ये तो होगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बोले क्यों? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु तो होगी, सर्प दंशन से मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। और केवल सर्प ही नहीं, किसी भी प्रकार के अन्य जीव के द्वारा हिंसा प्राप्त होने पर अगर किसी को मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु होगी, इसका मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन तभी ब्राह्मणों ने कहा ये निश्चिंत हो जाइएगा, काटेगा इसको तक्षक सर्प ही, मरेगा ये उसी से, पर इसको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? बोले एक आचार्य इसके जीवन में आएंगे और वो आकर के अपने सुंदर वाणी से प्रवचन सुना करके इसको मुक्त करके जाएंगे, इसको मुक्ति दिला के जाएंगे।